CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 5 की ध्वनि पाठ्यपुस्तक बांसुरी। पृष्ठ संख्या 13, अध्याय 2, झरोखे से। पृष्ठ की दाईं ओर ऊपर की तरफ एक QR कोड दिया गया है। जब आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तब अध्याय से संबंधित अतिरिक्त जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। चित्रकला की कक्षा का समय हो गया था। विद्यार्थी अपनी कला सामग्री को मेज पर सुव्यवस्थित करके उत्साह से अपनी शिक्षिका की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके सीखने के उत्साह को देखते हुए पुरस्कार स्वरूप उन्हें कक्षा से बाहर उद्यान में जाने का अवसर दिया गया, जहां माली से स्वतंत्रता पूर्वक वार्तालाप करते हुए वे पौधों, पुष्पों और तितलियों का चित्रण कर सकते थे। परंतु उनकी आशाओं पर उस समय पानी फिर गया जब तेज गर्जना के साथ भारी वर्षा होने लगी और तभी शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं और विद्यार्थियों को खिड़कियों के पास ले जाकर बाहर झांकने के लिए कहती हैं। वर्षा से धरती धुल गई थी और सब कुछ ताजा और स्वच्छ दिखाई दे रहा था। शिक्षिका ने लताओं की ओर इंगित करते हुए बताया कि यह पतली और कोमल होने के कारण वर्षा के तेज प्रभाव से झुकी हुई थीं। फिर भी ये बेलें इतनी सुदृढ़ता से अपने आसपास के पौधों, पेड़ों और खंभों से चिपकी हुई थीं कि वे गिरी नहीं। यद्यपि लताओं के बीच अंधकार में भूमिगत अंकुरित होते हैं, किंतु अनेक बाधाओं को पार करते हुए भी वे ऊपर उठने के लिए कृत संकल्प रहते हैं। जिस प्रकार नदियां प्रत्येक भौगोलिक बाधाओं को पार कर अपना मार्ग बनाती हैं, उसी प्रकार कोमल लताएं भी कभी बढ़ना नहीं छोड़ती हैं। इसके साथ ही वे हमें पुष्प, फल और शाख भी प्रदान करती हैं। बेलें और लताएं हमें कोमलता, लचीलापन और विश्वास जैसी कई जीवन मूल्य सिखाती हैं। वे बिना किसी संकोच के आश्रय लेती हैं और आश्वस्त रहती हैं कि उनका परिवेश उन्हें पोषण प्रदान करेगा। जैसे जैसे वे बढ़ती हैं, वैसे वैसे वे स्थान को सुंदरता और जीवन से भर देती हैं, चाहे वह स्थान घर के भीतर हो या बाहर। पृष्ठ के नीचे बोतल से निकलती हुई एक लता का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 14, गतिविधि 2.1, स्थापत्य कलाओं में उत्कीर्ण में बेलें एवं लताएं। बेलें और लताएं किस प्रकार अन्य पौधों से भिन्न होती हैं? उनके पतले और लचीले तने वृद्धि के समय मुड़ते हैं, घूमते हैं और लहराते हैं। इनकी प्रवाहमान रेखाओं से प्रेरित होकर कलाकारों ने उन्हें मूर्तियों, चित्रों, वस्त्रों, स्थापत्य और अन्य कलारूपों में चित्रित किया है। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें एक युवती के हाथ में मेहंदी लगाई जा रही है। ऐसी ही एक परंपरा मेहंदी की है जो भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित है। मेहंदी ताजी या सूखी हीना की पत्तियों से बनाई जाती है तथा गाढ़े लेप के रूप में तैयार कर शंकु अर्थात कीप में भर ली जाती है। तत्पश्चात इसे प्रायः हथेलियों, भुजाओं और पैरों पर लगाया जाता है। मेहंदी के सूखने पर आप पाएंगे कि इनकी रेखाएं थोड़ी उभरी हुई हैं तथा शेष त्वचा की तरह समतल नहीं हैं। इसे ही उत्कीर्ण कहा जाता है। यह मूर्तिकला और नक्काशी में प्रयोग की जाने वाली एक तकनीक है। अपने अभिभावकों
और स्थानीय समुदाय के मेहंदी कलाकारों के साथ मिलकर बेलों और लताओं से प्रेरित डिजाइन बनाइए। अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों और आसपास के जनों की सहमति लेकर उनकी हथेलियों पर मेहंदी लगाइए। पृष्ठ की दाईं ओर नीचे की तरफ एक सज्जन एक युवती के हाथ में मेहंदी लगा रहे हैं। यहाँ पर 2 लड़कियां, एक महिला और एक लड़का उपस्थित हैं। पृष्ठ संख्या 15। दिए गए स्थान पर अपने हाथ की छाप लगाइए और उस पर मेहंदी का डिजाइन बनाइए। रिक्त स्थान दिया गया है। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए एक विशेष गतिविधि। बिंदु 1। एक शंकु में ऐसी गाढ़ी चिपचिपी बनावट वाली सामग्री भरें जो सरलता से चिपक सके और सूख कर ठोस हो जाए। ध्यान रखें कि उस सामग्री में कोई चिपकाने वाला पदार्थ अवश्य हो, जैसे गोंद। बिंदु 2। शंकु का उपयोग करते हुए अपने डिजाइन की रूपरेखा किसी समतल सतह पर बनाइए, जैसे पुराने गत्ते, कागज या कपड़े पर, और उसे सूखने के लिए छोड़ दें। ये उभरी हुई रेखाएं आपके दृष्टि बाधित सहपाठी के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेंगी। वे उभरी हुई रेखाओं को स्पर्श करके रंग भरने हेतु निचले स्थान को सरलता से पहचान सकेंगे। बिंदु 3। तुलिका के साथ रंगों का चयन करने में उनकी सहायता करें। बिंदु 4। उनके साथ मिलकर रंग भरने का आनंद लें। पृष्ठ की दाईं ओर नीचे की तरफ एक दृष्टि बाधित छात्र का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 16। गतिविधि 2.2 रंगों से चमत्कार। होली रंगों का एक पर्व है जिसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। इस पर्व में लोग एक दूसरे के साथ रंगों से खेलकर आनंद लेते हैं। आपको रंगों से खेलना कब अच्छा लगता है? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि 2 परस्पर रंग मिलकर कैसे परिवर्तित हो जाते हैं? यह चमत्कारिक होता है। रंग चक्र कलाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है जिसकी सहायता से वे रंगों में विविधता का सृजन करते हैं। आइए रंग चक्र बनाना सीखें। ऐसे रंग जिन्हें किन्हीं अन्य रंगों को मिलाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता, वे प्राथमिक रंग कहलाते हैं। ये रंग हैं लाल, नीला और पीला। बिंदु 1। दाहिनी ओर बने वृत्त के प्रत्येक खंड में एक एक प्राथमिक रंग भरें। बिंदु 2। संबंधित खंडों के ऊपर प्राथमिक रंगों के नाम लिखें। पृष्ठ की दाईं ओर प्राथमिक रंग एक वृत्ताकार दिया गया है जो 3 भागों में विभाजित है। पृष्ठ के नीचे दाईं ओर एक छात्र चित्र बना रहा है। पृष्ठ संख्या 17। 2 प्राथमिक रंगों को परस्पर मिलाने पर एक द्वितीयक रंग बनता है। बिंदु 1। एक और वृत्त बनाइए और उसे 6 खंडों में विभाजित कीजिए। बिंदु 2। प्राथमिक रंगों को एक एक करके वैकल्पिक खंडों में भरिए। बिंदु 3। 2 प्राथमिक रंगों को मिलाकर जो नया रंग बनता है उसे उन दोनों रंगों के बीच वाले रिक्त खंड में भरिए। बिंदु 4। द्वितीयक रंगों में सुंदर प्रतिरूप भी जोड़िए। बिंदु 5। वृत्त के चारों ओर सभी रंगों के नाम लिखिए। क्या आप इस पाठ्यपुस्तक के विभिन्न पृष्ठों पर रंग चक्र ढूंढ सकते हैं? गर्म और ठंडे रंग। गर्म वस्तुएं प्रायः लाल, पीले
और नारंगी रंगों की आभा में होती हैं। ठंडी वस्तुएं सामान्यतः नीले, हरे और बैंगनी रंगों की आभा अर्थात रंगों के हल्के गहरे रूप में दिखाई देती हैं। रंग चक्र में इन्हें ध्यान से समझिए और पहचानिए। टिप्पणी: यदि आप रंगों का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रत्येक रंग के बाद तुलिका को अच्छी तरह धोएं अथवा प्रत्येक रंग के लिए भिन्न तुलिका का उपयोग करें। पृष्ठ की दाईं ओर वृत्ताकार चित्र दिया गया है जो 6 खंडों में विभाजित है। यह द्वितीय रंग का है। पृष्ठ के मध्य में एक छात्रा दी गई है जो चित्र बना रही है। पृष्ठ संख्या 18। गतिविधि 2.3 बाह्य दृश्य का चित्रण। क्या आपने कभी भ्रमण भोजन अर्थात पिकनिक के समय समूह के साथ बाहर कोई फोटो खिंचवाई है? छाया चित्रकार सामान्यतः लोगों को बताता है कि कहाँ खड़े होना है, कैसी भंगिमा देनी है और वे छायाचित्र अर्थात फ्रेम में क्या क्या लाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी चित्र, छायाचित्र या दृश्य कलाकृति में स्थान का व्यवस्थित रूप से उपयोग करना अत्यंत आवश्यक होता है। पृष्ठ की बाईं ओर एक चित्र दिया गया है जहां पानी है और साथ ही पेड़ पौधे हैं। इस चित्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पृष्ठभूमि, दूसरा भाग मध्यभूमि, तीसरा भाग अग्रभूमि। ध्यान दीजिए कि दिए गए चित्र में और 20 रुपए के नोट में जो चित्र है वह एक ही है। पृष्ठ के मध्य में 20 रुपए के नोट का पिछला भाग दिया गया है। चित्र के मुख्यतः 3 प्रकार के स्थान होते हैं। संख्या 1 अग्रभूमि। चित्र में अग्रभूमि वह स्थान होता है जहां मुख्य विषय दर्शक के सबसे निकट होता है और बड़ी पहचान देता है। इसके रंग और विवरण स्पष्ट रूप से पहचाने जाते हैं। संख्या 2 मध्यभूमि। चित्र में मध्यभूमि वह स्थान होता है जो मुख्य विषय के पीछे स्थित होता है। इसमें कुछ विवरण होते हैं और यह दृश्य में गहनता का अनुभव कराता है। संख्या 3 पृष्ठभूमि। चित्र में पृष्ठभूमि वह स्थान होता है जो दर्शक से सबसे दूर होता है। इसमें सबसे कम विवरण होता है और हल्के रंग होते हैं। पृष्ठ की दाईं ओर नीचे की तरफ एक चिड़िया का चित्र दिया गया है। दाहिनी ओर दिए गए चित्र में अग्रभूमि, मध्यभूमि और पृष्ठभूमि को चिन्हित कीजिए। पृष्ठ संख्या 19। गतिविधि 2.4 समय एवं ऋतुओं के रंग। यदि रंग ऊष्मा और ठंडक को व्यक्त कर सकते हैं तो क्या वे समय और ऋतु को भी दर्शा सकते हैं? पृष्ठ पर 3 स्तंभ दिए गए हैं। पहला स्तंभ अपनी स्मृतियों के आधार पर विभिन्न ऋतुओं में प्रकृति में दिखाई देने वाले रंगों की सूची बनाइए। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु। स्तंभ 2 अपने अवलोकन के आधार पर दिन के भिन्न भिन्न समय में आकाश में दिखाई देने वाले रंगों की सूची बनाइए। प्रातः, मध्याह्न, संध्या, रात्रि। स्तंभ 3 दिन के समय किसी वस्तु या वृक्ष की छाया का अवलोकन कीजिए। यह भी लिखिए कि उस वस्तु की लंबाई किस समय छोटी, मध्यम या लंबी है। प्रातः, मध्याह्न, संध्या, रात्रि। पृष्ठ संख्या 20। बिंदु 1 एक पृष्ठ को 4 समान भागों में विभाजित कीजिए। पृष्ठ 2 पहले भाग में अपने आसपास दिखाई देने वाला एक बाहरी दृश्य चित्रित कीजिए। बिंदु 3
यह विचार कीजिए कि आप अग्रभूमि, मध्यभूमि और पृष्ठभूमि में क्या चित्रित करेंगे। बिंदु 4, इसी चित्र को अन्य 3 भागों में भी बनाइए। बिंदु 5, प्रत्येक भाग के लिए किसी एक ऋतु का और दिन का एक समय चुनें। उदाहरण के लिए भाग 1 ग्रीष्म ऋतु की दोपहर, भाग 2 शीत ऋतु की संध्या एवं इसी प्रकार अन्य समय एवं ऋतु। बिंदु 6, प्रत्येक भाग में चयनित ऋतु और समय के अनुसार रंग भरिए। बिंदु 7, चित्रों में वस्तुओं की छाया का चित्रांकन अवश्य करें जिससे समय का संकेत मिल सके। बिंदु 8, रंगों को मिलाकर अधिक विविधता प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिए। पृष्ठ की दाईं ओर 3 चित्र दिए गए हैं जो एक पेड़ के हैं। हर एक चित्र में अलग अलग ऋतु हैं। चौथा स्थान रिक्त है। दिए गए स्थान में अपनी रुचि की किसी एक ऋतु को चित्रित कीजिए। पृष्ठ संख्या 21, दिए गए स्थान में चित्र बनाइए और पूरे होने के बाद अपने सहपाठियों के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। रिक्त स्थान दिया गया है। पृष्ठ संख्या 22, आकलन, अध्याय 2 झरोखे से। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें 5 स्तंभ और 5 पंक्तियां हैं। पहला स्तंभ पाठ्यचर्या लक्ष्य, दूसरा स्तंभ दक्षताएं, तीसरा स्तंभ अधिकतम प्रतिफल, चौथा स्तंभ शिक्षक, पांचवा स्तंभ स्वयं। पहला स्तंभ पाठ्यचर्या लक्ष्य CG 1, दक्षताएं C1.1, अधिगम प्रतिफल, विभिन्न समयों और ऋतुओं में देखे गए प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करते हैं। पाठ्यचर्या लक्ष्य CG 2, दक्षताएं C2.1, अधिगम प्रतिफल, प्रकृति में दिखाई देने वाली वस्तुओं के प्रतिरूपों को कल्पना द्वारा दृश्य तत्वों का उपयोग करके बनाते हैं। पाठ्यचर्या लक्ष्य CG 2, दक्षताएं C2.2, अधिगम प्रतिफल, किसी दिए गए चित्र में अग्रभूमि, मध्यभूमि और पृष्ठभूमि की पहचान करते हैं और अपनी कलाकृति में इन स्थानिक विभाजनों का प्रयोग करते हैं। पाठ्यचर्या लक्ष्य CG 3, दक्षताएं C3.2, प्राथमिक रंगों को मिलाकर द्वितीयक रंगों को बनाते हुए सामान्य रंग चक्र तैयार करते हैं। पाठ्यचर्या लक्ष्य CG 3, दक्षताएं C3.2, अधिगम प्रतिफल, उपयुक्त माध्यम का उपयोग करते हुए उत्कीर्ण चित्र बनाने के चरणों का पालन करते हैं। कक्षा में पूर्ण सहभागिता करते हैं। स्तंभ 4 शिक्षक और स्तंभ 5 स्वयं रिक्त स्थान हैं। शिक्षक अवलोकन रिक्त स्थान, अन्य टिप्पणियां रिक्त स्थान। अध्याय 2 समाप्त। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 5 के लिए कला पर आधारित ध्वनि पाठ्यपुस्तक बांसुरी। वाचन स्वर डॉक्टर ऋचा जैन, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, संपादन मुकुल सिंह, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।